नमस्कार दोस्तों, जी टीवी के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं वेदांग धाराशिवी, जैसे कि आप जानते हैं मैं शास्त्रीय संगीतकार हूँ और मैं सबसे पाटिल साहब का भी आभार मानना चाहूँगा। आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो मैं शुरुआत में एक थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताऊँगा संगीत का, कैसे मेरा जर्नी रहा है। तो लातूर से नज़दीक एक विलेज है, उसका नाम है अलमला, जो 20 किलोमीटर के अंतर पर है। वो मेरा जन्म गांव है और वहीं पे मेरी संगीत की शिक्षा शुरू हुई। जबकि मेरी उम्र 8-9 साल की होगी, तब से मैंने संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ किया और लगभग 3 वर्षों तक मैं गांव में संगीत की शिक्षा ले ली। उसके पश्चात मैं बनारस चला गया और वहाँ पे भी 3 साल के लिए मैं रहा। और जैसे कि आप जानते हैं, बनारस ऐसा शहर है, सांस्कृतिक नगरी है, वो हर कला के क्षेत्र में बहुत ही आगे है और बाबा भोले की नगरी है। तो वहाँ तो बहुत ही आनंद आया और बड़े बड़े गुरुओं को सुनने का एक मौका मिला और संगीत को सुनने का और सीखने का भी बहुत बढ़िया मौका मिला। उसके पश्चात मैं गोवा कला अकेडमी, यानी गोवा में गोवा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है कला अकेडमी गोवा। तो वो उस इंस्टीट्यूशन में हर तरह की कला सिखाई जाती है। जैसे आप ड्रामेटिक्स यानी कि नाट्य विभाग है, नृत्य विभाग है, संगीत का जैसे सितार हो या अलग अलग विषय हो इसमें, जैसे तबला हो, हारमोनियम हो, गायन हो। तो ये तो विषय थे ही। उसके साथ साथ वेस्टर्न म्यूज़िक भी था वहाँ पे। वेस्टर्न म्यूज़िक की पूरी फैकल्टी, उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक भी पढ़ाया जाता था और पेंटिंग भी। तो हर तरह की कला, इवन लोक संगीत भी, तो हर तरह की कला की शिक्षा वहाँ मिलती है। बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ मैंने एक तकरीबन 11-12 साल तक रहा और संगीत सीखा। उसके पश्चात म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मुझे उन्होंने नौकरी भी दे दी। तो वहाँ मैंने कुछ सालों तक कार्य किया और तत्पश्चात मुझे एक ऐसा मौका मिला जो कि इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट। उस मूवमेंट के साथ मैं जुड़ा और उस संस्था का एक ऐसा महत्व है कि दुनिया के हर देश में और हर शहर में, बड़े शहर में उनका सेंटर है, उनके कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है। तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे लगता है 1960s से उन्होंने हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसको पूरे जग भर में फैलाया। तो इस संस्था से मैं जुड़ा रहा तकरीबन 10-12 साल तक। तो मुझे भी पूरी दुनिया घूमने को मिला और कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अमेरिका में एक विद्यापीठ में कार्य किया, उन्हीं के विद्यापीठ में संगीत विभाग में प्राध्यापक बोल के बहुत सारे विद्यार्थियों को सिखाने का मौका मिला। और वहाँ एक ऐसा उसकी विशेषताएं थी कि दुनिया के हर देश के विद्यार्थी वहाँ पे रहते थे और हर एक को सिखाने का एक अवसर प्राप्त हुआ और बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत कुछ, यानी कि आप क्या बताया, अभी थोड़ा सा समय का भी बंधन है इसलिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं उसको। तो अब ये सब होने के बाद मैं अब अभी मेरे गांव लौटा हूँ, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। जैसे मैंने बताया लातूर के नज़दीक मेरा अलमला गाँव है, तो मैं वहाँ अभी वापस लौटा हूँ। तो यहाँ से मैं अभी ऑनलाइन, मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है विलेज म्यूज़िक क्लब अलमला। तो इस संस्था के थ्रू मैं ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया पे भी बहुत मैं एक्टिव हूँ। उस पे जैसे कि हर एक का नाम आपने, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है या एक्स है या यूट्यूब है, उस पर भी मैं बहुत एक्टिव हूँ। और माइक्रो ब्लॉगिंग भी मेरा चलता है, संगीत के बारे में कुछ लिखना, उसका प्रचार प्रसार करना। 500 व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं मेंबर हूँ। तो ये बात एक महत्वपूर्ण ध्येय है कि भाई ये जो हमारी पुरातन सांस्कृतिक धरोहर है उसको हर इंसान तक पहुंचाना, यही एक बड़ा मकसद है। तो अब ये संस्था के थ्रू, मैं विलेज म्यूजिक क्लब के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। अगर किसी को सीखना है तो वो ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा भी दी जाएगी शास्त्रीय संगीत के बारे में। और ऐसा चल रहा है बहुत सारा, यानी एक्टिविटीज़। आप जैसे जानते हैं, एक आदमी कहीं पे भी रहे, एक सोशल मीडिया के थ्रू आप इतना एक्टिव रह सकते हैं। जैसे मैं अब छोटे गांव में हूँ, मगर मैं पूरे, यानी आप
समझ सकते हैं कि चारों तरफ कनेक्टिविटी है उसकी, कि सोशल मीडिया के थ्रू तो एक जगह बैठ के एक गांव में छोटे से घर में रह के भी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा एक तजुर्बा अभी मैं ले रहा हूँ। और दूसरी एक आखिर में बात करना चाहूँगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए संगीत सीखना कितना ज़रूरी है और उसमें करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो संगीत आप सीख सकते हैं। संगीत का पहला एकदम जो फ़ायदा है, तो ये तो आप जैसे जानते हैं, इट इज़ लाइक योगा एंड मेडिटेशन। अभी जैसे योग अगर हम इसको कहते हैं, आप गायन करते हैं सुबह 15 मिनट, तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर ब्रीदिंग सिस्टम। यानी पूरा आपको सांस इनहेल करना है, एक्सहेल करना है और साउंड निकालना है। तो आपकी जो इंटरनल सिस्टम है उसको पूरा एक्सरसाइज मिल जाता है। तो ये इट्स लाइक डूइंग योगा, लाइक प्राणायाम, लाइक डूइंग अनुलोम विलोम। आप अगर 15 मिनट सुबह संगीत का रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और शाम को अगर 15-20 मिनट भी करते हैं, तो ये प्राणायाम करने के बराबर है। और आप जानते हैं प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए। आपका जीवन को, यानी जीवन को लंबाई मिल जाती है, आपको एक दीर्घायु आप बन जाते हैं, दीर्घ आयुष्य बनते हैं। तो ये उसका योग की तरफ फायदा है। वैसे ही मेडिटेशन का भी इसमें इफेक्ट है, जिसको हम साउंड हीलिंग बोलते हैं या साउंड मेडिटेशन बोलते हैं, या जिसको नाद योग बोलते हैं या नाद ब्रह्म बोलते हैं। तो आप अगर संगीत सुनते हैं 15-20 मिनट के लिए हर दिन, तो आपको उसका एक स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत ही बड़ा फायदा है। ये तो हो गया आपके बॉडी के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए। अभी जैसे अगर आप करियर करना चाहते हैं तो आप इसमें डिग्री, डिप्लोमा यानी PhD तक आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, डॉक्टरेट आप इसमें ले सकते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चरर, प्रोफेसर बन सकते हैं। म्यूज़िक कॉलेजेस हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट है, उसमें आप लेक्चरर बन सकते हैं। स्कूल में म्यूज़िक टीचर बन सकते हैं। खुद का प्राइवेट क्लासेस खोल सकते हैं आप एक अच्छे गायक या वादक बन सकते हैं। आप एक अच्छे बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं। आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। यानी बहुत सारा करियर के लिए तो कोई, आप जैसे अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो आप बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हैं, म्यूज़िक अरेंजर बन सकते हैं, आप खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसके संगीत की तरफ भी खास करके हमारे ग्रामीण इलाके के युवाओं को बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा ध्यान दें और कुछ करने की कोशिश करें। मैं यहीं पे रुकता हूँ, बहुत सारा बोल लिया। खूब यानी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।